जय श्री राम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट की और जिस जगह की बात करने जा रहे हैं उसके बारे में एक स्टेटमेंट है जो मैं पहले रिसाइट करूंगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में। हम सब जो चाहते हैं मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। जो लाइन है वो कुछ इस तरह से है। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हम जिस जगह की बात करने जा रहे हैं वो है अयोध्या, जहाँ रघुकुल में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया था। अयोध्या नगरी में हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा हम सबके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है द सरयू। सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के तीर ये प्रोजेक्ट है। अब अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ प्लेस्ड है, कैसा बन रहा है, भव्य मंदिर के निर्माण के बाद धीरे धीरे हम सबको पता है कि अयोध्या नगरी का जो वैभव है वो बढ़ता जा रहा है। हर साल लगभग जब से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में, तो हर साल लगभग वहाँ 13 करोड़ से ऊपर के दर्शनाभिलाषी राम मंदिर को देखने आ रहे हैं और ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की बात करें या भारत सरकार की बात करें, दोनों ही के लिए ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि श्रद्धा का विषय है। अपार्ट फ्रॉम जस्ट द इकोनॉमिकल ग्रोथ दैट वन लुक्स एट, यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है धर्म और धर्म से जुड़ी हुई आस्था। तो उस आस्था को लेके हमारी नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही रुझान बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अयोध्या नगरी का जो वैकुंठ सा बनाने का इनका पूरा लक्ष्य है। वैकुंठ हम शास्त्रार्थ में देखते हैं तो वैकुंठ का मतलब है स्वर्ग। तो स्वर्ग सी नगरी बनाने की पूरी कल्पना भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने की हुई है। तो उस स्वर्ग सी नगरी में हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा भी ये जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं द सरयू। अब इस प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो जो पूरा आर्किटेक्चर है और जो पूरा फॉर्मेट है जिस पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो टिपिकली रामायण काल के ऊपर ही बन रहा है, रामायण से बहुत प्रेरित है। तो यहाँ डिवाइडर्स भी जो होंगे वो रामायण काल के हिसाब से ही एक राज घराने के अंदर जिस तरह से बीच के अंदर में बहुत से डेवलपमेंट होती थी उस तरह से बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट जो है वो टिपिकली राम मंदिर से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और जैसा हम सबको पता है, जो लोग भी इस चीज़ से अवेयर हैं, कि 6.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर तो राम मंदिर के कोई डेवलपर कोई डेवलपमेंट लेके नहीं आ सकता। तो सबसे नियरेस्ट विसिनिटी में 8 किलोमीटर जो मैंने कहा वो यही प्रोजेक्ट आ रहा है। एंड दे आर द ओनली डेवलपर हु आर अलाइंड विद अ लेजिटिमेट प्रोजेक्ट इन अयोध्या नगरी। 75 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है। और इस 75 एकड़ में से 5 एकड़ ज़मीन पे द लीला पैलेस होटल 5 स्टार होटल आ रहा है, जो कि विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई 5 स्टार होटल सात्विक भोजन सर्व करेगा। तो व्हेन आई से सात्विक, मतलब यहाँ पे लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई 5 स्टार होटल इस तरह से ऑपरेट करे। राम जी की यही लीला है। और आप देखें तो इस प्रोजेक्ट में प्लॉटेड डेवलपमेंट में प्रीमियम कैटेगरी का डेवलपमेंट हो रहा है। लगभग 25,000 स्क्वायर फीट का इसके अंदर क्लब हाउस होगा। 15,000 स्क्वायर फीट का लोकेशन आइडेंटिकली क्लब हाउस के ठीक सामने है, जहाँ पे पूरा इवेंट्स और सेरेमनीज़ के लिए डेडिकेटेड होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे जगह जगह पे रामायण काल का आलेख लिखा हुआ होगा कि रामायण काल में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। आपको पूरी रामायण काल की पूरी स्टोरी भी प्रोजेक्ट के अंदर नज़र आएगी। इसका पूरा जो थीम है उसमें भी आपको अलग अलग सीता वाटिका,
और अलग अलग चीज़ें वहाँ पे आपको ऐसी मिलेगी बनी हुई। तो यू विल हैव द टोटल फील इन द प्रोजेक्ट ऑफ द अयोध्या एरा। सो अभी इस प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट लगभग 1.25 साल पहले लॉन्च हुआ था, जिसमें 2 फेजेस ये सेल कर चुके हैं। दिस इज़ द लास्ट फेज दैट हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा हैज़ कम अप विथ। इसमें जो प्लॉट साइजेस हैं वो 1248 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं, और अभी इनका लॉन्च प्राइस रिवील नहीं हुआ है। अभी सोर्सिंग प्राइस रिवील किया है इन्होंने, विच इज़ 1.99 CR फॉर अ प्लॉट ऑफ 1248 स्क्वायर फीट। यही वो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से श्री अमिताभ बच्चन जी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के साथ एसोसिएट हुए, और आज की तारीख में वो पूरी डेवलपर के लिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करते हैं। इसके पीछे की भी स्टोरी है कि अभिनंदन लोधा कहीं बाहर थे, अब्रॉड थे, अचानक से एक कॉल आया उनके पास में। अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप अयोध्या में प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, मुझे यहाँ ज़मीन चाहिए। एंड इमीडिएटली उन्होंने डिस्कशन किया और अगले दिन उन्होंने फंड्स ट्रांजैक्शन कर दी, और उन्होंने यहाँ पे 10,000 स्क्वायर फीट लैंड लिया है। 5,000 स्क्वायर फीट के 2 प्लॉट्स अमलगमेट करके वो यहाँ सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपना घर बनाएंगे। और ऐसे और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हैं, जो अपना ही आशियाना यहाँ बनाएंगे रामलला के चरणों में। सो यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दशरथ समाधि है। तो ऐसा कहा जाता है कि रामलला के दर्शन करने के बाद में अगर दशरथ समाधि नहीं गए तो वो दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे वैष्णो देवी में कहते हैं कि भैरव जी के दर्शन अगर नहीं किए तो माता वैष्णो देवी का पूरा आशीर्वाद आपको नहीं मिलता, वो आपका यात्रा पूर्ण नहीं होती। वैसे ही यहाँ पे भी यही क्या कहा जाता है अयोध्या में भी। अब अयोध्या अगर हम देखें कि आने वाले टाइम में अयोध्या में ग्रोथ क्या है और अयोध्या में की फ्यूचर स्टोरी क्या है, तो अयोध्या गवर्नमेंट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो अगले 2033 तक इसको वर्ल्ड की बेस्ट सिटी बनाने का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किया हुआ है। सो पर्यटन के हिसाब से, रहने के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, एमिनिटीज़ के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से, इन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स कर रही है, जिसमें कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने खुद ने 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ किया है, जिसमें इस डेवलपमेंट के अलावा भी वहाँ वो और चीज़ें कर रहे हैं। जैसे लता मंगेशकर चौक है यहाँ पे, जो यहाँ की एक बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है। उस लता मंगेशकर चौक का पूरा मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने ही किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए इन्होंने सपोर्ट किया है वहाँ पे। सो दे आर द ओनली बिल्डर्स अवेलेबल देयर विद ए कैटेगरी लेवल। और प्रोजेक्ट के अंदर में 5 स्टार होटल है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट को वैसे ही बहुत प्रेफरेंस मिलेगी। जब एक 5 स्टार होटल किसी प्रोजेक्ट के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर में, लोकेशन के अंदर आता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फुटफॉल बहुत आता है। तो यहाँ जो लोग अयोध्या में अपना घर बनाएंगे भी, वो लोग अपने घरों को एयरबीएनबी, स्टे विस्टा के ऊपर एसोसिएट करके यहाँ पे रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी कमा सकते हैं। क्योंकि अयोध्या में आज की तारीख में कोई 5 स्टार होटल ऑपरेशनल नहीं है, बन रहे हैं अभी। रेडिसन, ली मेरिडियन, ये सारे ने ज़मीन ले ली है, लेकिन वो भी डिस्टेंस राम मंदिर से बहुत ज़्यादा दूरी पे है। सबसे नियरेस्ट जो है ये लीला पैलेस ही बनेगा, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है। अब यहाँ पे आज की तारीख में रेंटल अगर रूम्स का देखोगे तो नॉर्मल डेज़ के अंदर एक नॉर्मल अच्छे साफ़ सुथरे होटल जो वहाँ पे 5 स्टार कैटेगरी में नहीं है, 3 स्टार कैटेगरी कह सकते हैं, उसके अंदर भी रेंटल लगभग 10 से 15 हज़ार होता है। और अगर हम बात करें कि जब दिवाली के टाइम पे या फिर रामनवमी के टाइम पे सेम रूम्स आपको 35-40 हज़ार रुपये पर नाइट के हिसाब से एकोमोडेशन मिलती है। तो मैं उसको बेंचमार्क नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपने एक विला बनाया, मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल एक प्लॉट लिया 1500 स्क्वायर फीट का, उसके अंदर यहाँ पे एफएसआई जो है वो 1.75 है, तो आप G+2 की कंस्ट्रक्शन बहुत आराम से कर सकते हो। डिज़ाइन आपको
डेवलपर ही देगा। फ्रंट फसाड आपको उसी के थीम पे बनाना है ताकि वो राम काल की पूरी थीम के ऊपर प्रोजेक्ट जब बन रहा है तो वो पूरा एहसास आपको वो फील आए। ऐसा ना हो कि एक कॉलोनी बस गई, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। 75 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, लगभग 550 प्लॉट्स हैं इसके अंदर में। साइजेस 1248, 1500, 1750, 2000, सो ऑन एंड सो फोर्थ इसके अंदर अवेलेबल हैं। आपको अगर अपने जीवन काल में कभी भी ऐसी कोई जगह पे रहने का आपने अगर सोचा था कि हम बहुत पायस, भगवान के बहुत करीब, किसी बहुत साफ़ सुथरी जगह पे रहें, तो अयोध्या से बेहतर आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग अपना आशियाना बनाने के बारे में सोचेंगे या सोचते हैं। क्योंकि अयोध्या अब तक बहुत डिप्राइव्ड था, बिकॉज़ वहाँ पे रामलला ही विराजमान नहीं हो पा रहे थे ढंग से। आज लेकिन वो सब कुछ हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है, उसका अनावरण हो चुका है, तीसरा साल चालू हो चुका है। मंदिर की भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रही है। और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह बन रहा है, जो 816 एकड़ या थोड़ा सा उससे ज़्यादा का लैंड पार्सल है, जिसके ऊपर पूरा एयरपोर्ट बनेगा। 3 स्ट्रिप्स होंगे इसके ऊपर में, 3 रनवेज होंगे। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। इसकी कनेक्टिविटी अयोध्या की बहुत स्मार्ट की जा रही है। जैसे अगर आप लोग किसी भी मैं यूँ कहूँ कि हमारे जो स्पिरिचुअल लोकेशंस हैं, हम जहाँ जाते हैं, जैसे राजस्थान में अगर आप सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सालासर बालाजी है और आपके खाटू श्याम जी हैं, वहाँ भी जाते हो तो मंदिर पहुँचने के बहुत पहले 10-15 किलोमीटर पहले ही आपको द्वार मिलने शुरू हो जाते हैं। आप सालासर में भी देखोगे ऐसे ही है, खाटू में देखोगे ऐसे ही है। उसी तर्ज पे यहाँ पे इस लोकेशन अयोध्या के पास में 5 मेजर सिटीज़ आती हैं जो 130-40 किलोमीटर के रेडियस में है। पहले उनकी बात करते हैं। गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, ये रायबरेली, ये चारों लोकेशंस जो हैं ये लगभग 130 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आती हैं। और वाराणसी जो है वो यहाँ पे 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आती है। तो ट्रैफिक फुटफॉल यहाँ पे हमेशा रहेगा, हर सीज़न में रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा आयोजन इन सारी जगहों पे हर वक्त होता है। और अयोध्या का कनेक्ट हिंदू धर्म में लोगों के साथ में जितना ज़्यादा बड़ा है उतना किसी भी तीर्थ स्थल का नहीं है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी भूमि है या राम मंदिर इतना ज्वलंत मुद्दा रहा है कई दशकों से हमारे लिए, जिस मुद्दे पे शायद हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये पहला ऐसा तीर्थ स्थल है, या यूँ कहें कि राम जन्मभूमि एक ऐसी एक स्टोरी है जिसमें हिंदू लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने बहुत कुछ किया है इस जगह को हासिल करने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए और बनने के लिए। बहुत मेहनत के बाद ये जगह हमारे उसमें आई और लोगों ने यहाँ पे राम मंदिर बनाया। तो इसलिए इसका स्थान सबसे ऊपर है। लोग 4 धाम कहते हैं, आज की तारीख में 4 धाम से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ हैं और वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत दर्दनाक है। बहुत मेहनत से हमने ये जगह पाई है। तो इस पूरे जोन में अगर उत्तर प्रदेश के देखें तो कभी प्रयागराज के अंदर में आपका कुंभ होगा, कभी वाराणसी में देव दीपावली होगी, अयोध्या में खुद ही अगर देखो तो रामनवमी का जो कार्यक्रम होता है बहुत भव्य होता है, दिव्य होता है। दीपावली बहुत दिव्य होती है। तो जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पे। तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और टूरिज़्म इतना ज़्यादा होने से ऑब्वियसली यहाँ पे डिमांड ऑफ एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा होगी। आज की तारीख में टिपिकली सिर्फ 1200 अच्छे कमरे अवेलेबल हैं अयोध्या में। धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। 2033 तक जब हम पहुँचेंगे तब तक बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे भगवान राम की सबसे बड़ी प्रतिमा जो कि हमारी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में, उससे भी बड़ी प्रतिमा यहाँ पे बन रही है, जो कि इस हमारे प्रोजेक्ट से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और
हर प्लॉट से वो प्रतिमा आपको दिखाई देगी। लार्जली उस प्रतिमा की जो विजिबिलिटी होगी 9 किलोमीटर के डिस्टेंस से, कहीं से भी आप अगर अयोध्या नगरी के आसपास हो, 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो, एरियल डिस्टेंस में कह रहा हूँ, तो वो प्रतिमा सबको दिखेगी। और यहाँ तो आपको रोज़ दिखेगी। रामलला के मंदिर अगर जाना है तो यहाँ से आप मुश्किल से 12 से 15 मिनट पहुँच जाएंगे। मैं आज की बात नहीं कर रहा, आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ जब डिलीवरी आ चुकी होगी। ये प्रोजेक्ट जो लाई करता है ये सरयू नदी के बिल्कुल बगल में करता है। मतलब आप सरयू नदी के ऊपर, सरयू नदी से आप आओगे, एक रोड आएगी, रोड को क्रॉस करोगे, उस रोड के बाद में आप प्रोजेक्ट में एंटर कर जाते हो। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं सरयू नदी के तट की, या सरयू नदी की रादर, तट की नहीं, सरयू नदी जहां जल प्रवाह हो रहा है वो एग्जैक्टली 550 मीटर है हमारे प्रोजेक्ट के एंट्रेंस से। तो आप रोज़ सरयू के नदी पे जाइए, स्नान कीजिए, सरयू स्नान करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर आइए। आपके पास में एमिनिटीज़ के नाम पे यहाँ पे रेस्टोरेंट, यहाँ पे क्लब हाउस है, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे गार्डन्स बहुत सारे बने होंगे, बहुत सी वाटिकाएं होंगी। तो आपको अगर ऐश्वर्य का थोड़ा सा भी लुत्फ उठाना है तो वो ऐश्वर्य आपको यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एज अ डेवलपर, एज अ ब्रांड, इज अ ब्रांड टू रेकन विथ। पैन इंडिया ये इनका अगर मैं बात करूं तो लगभग 8 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, कुछ डिलीवर हो चुके हैं, कुछ डिलीवर हो रहे हैं। ये जहां भी आते हैं वहां का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट इन्हीं का होता है। सो ये यहाँ का भी सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट होने वाला है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जहाँ पे रहेंगे तो वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो प्रीमियमनेस के साथ, भगवान से कनेक्ट के साथ, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही मंदिर भी होगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही रामायण काल का पूरा वर्णन होगा। आपको यहाँ पे जो मैं यूँ कहूँ कि फाउंटेन्स भी जो होंगे वो वानर सेना बेस्ड फाउंटेन्स होंगे, मतलब वानर विराजमान होंगे, उनके मुंह से वो पूरा पानी निकल रहा होगा। सो इतना दिव्य अभी तक कहीं पे कोई डेवलपमेंट नहीं आया। ये पहली और आखिरी बार है जो ऐसी कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि अयोध्या में, अब आपको अगर पता हो तो लार्जली अयोध्या भी लीज होल्ड मॉडल पे ऑपरेट करेगा। सो अयोध्या में लैंड खरीदना इज़ अ वेरी टिपिकल टास्क। एकमात्र रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है वहाँ का ये प्लॉटेड डेवलपमेंट में, जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का है। तो दिस इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी राम जी के बिल्कुल करीब रहने का और अयोध्या नगरी में अपना एक आशियाना बनाने का। सो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे। जल्दी से जल्दी कनेक्ट कीजिए ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले। इसमें टोटल 600 प्लॉट्स थे, 550 से 600, अभी सिर्फ 300 प्लॉट्स बचे हैं, तो बहुत जल्दी ही निकल जाएंगे। सो प्लीज़, फॉर एनी सच इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट, do give us a call on the given below number. Thank you. Thanks for watching this video. Jai Shri Ram.